जय हिंद। आज हम फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि मैंने आपको यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 4 सब आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। ये वाला यूनिट बचा हुआ था। काफी लोग के कमेंट भी आ रहे थे कि इस यूनिट को जल्दी से खत्म कर दिए, एग्जाम काफी नजदीक है। 21 मार्च से आपका एग्जाम होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आपको हम यूनिट 2 में जो हमारा टॉपिक है उसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं फिनॉल के बारे में, ठीक है। तो फिनॉल है क्या पहले ये तो देखो। फिनॉल एक प्रकार का हमारा एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। समझना है आपको। फिनॉल क्या है? हमारा एक प्रकार का एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब अगर आपको इसका स्ट्रक्चर देखना है, फिनॉल कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका फिनॉल का, तो कुछ नहीं करना, आपको एक बेंजीन रिंग बनाना है। बेंजीन रिंग के यहां से एक हाइड्रोजन हटा के इसके ऊपर क्या लगा देना है, एक OH ग्रुप अटैच कर देना है। जैसे ही OH ग्रुप अटैच करेंगे हमारा क्या बन जाएगा, वो फिनॉल हो जाएगा। तो फिनॉल में कुछ नहीं, बेंजीन बनाकर ऊपर क्या कर देंगे, बस एक OH ग्रुप को हम अटैच कर देंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। समझ आ गया आपको? काफी आसान है, बहुत ही सिंपल है ये चीज कि हमारा फिनॉल क्या होता है, फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब ये जो हमारा फिनॉल होता है, ये फिनॉल हमारा एसिड है कि बेस है, अब ये क्वेश्चन बन जाता है। तो हमारा ये क्वेश्चन काफी बार पूछा भी जाता है, व्हाई फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। मतलब फिनॉल को हम एसिड क्यों कहते हैं। तो देखो, हमने आपको बताया था, आपको पता भी होगा, बहुत बार आप पढ़ते भी आ रहे हो कि आर्हेनियस ने अपनी एक थ्योरी दी थी। आर्हेनियस ने बोला था कि अगर किसी कंपाउंड को वाटर में घोला जाए और वो वाटर में घुलने के बाद H+ आयन दे, तो उसको हम बोलते हैं एसिड, और जो OH- आयन देता है उसको हम बोलते हैं बेस। आपको ये चीज पता होगा, आरएनएस की थ्योरी आप जानते होंगे। बस यही थ्योरी को यहां लगा दो और आपको पता चल जाएगा कि भैया फिनॉल हमारा एसिडिक नेचर का होता है। क्या करना है, देखो ये होगा हमारा फिनॉल। फिनॉल को उठा के घोल दो, किसमें, इसमें घोलना है हमको वाटर में। जैसे ही वाटर में घोलते हैं तो देखो यहाँ फिनॉल में OH लगा हुआ है, यहाँ से H+ आयन निकल जाएगा। H+ आयन निकल गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन केवल बचा, ऑक्सीजन आयन बचा। यहाँ पे H2O था तो इसी के साथ जाके जुड़ गया H+ आयन, अब बच गया H3O पे प्लस चार्ज। तो यहां से क्या हुआ, हाइड्रोजन यहां से निकला है, और जिस कंपाउंड में से हाइड्रोजन निकलता है वाटर में घोलने पर उसको हम क्या बोलते हैं भैया, आर्हेनियस ने क्या बोला था, एसिड बोलोगे। तो ये था हमारा क्या, ऐसे ये प्रूफ हो गया, ये आपको पता चल गया, आप जान गए कि क्यों फिनॉल को हम एसिडिक नेचर कहते हैं, क्यों फिनॉल हमारा एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। मतलब फिनॉल किसमें चेंज हो गया, फिनॉक्साइड आयन में चेंज हो गया हमारा, ठीक है। अब जो ये हमारा फिनॉक्साइड आयन होता है ये ज्यादा स्टेबल होता है, और जो हमारा फिनॉल है ये थोड़ा कम स्टेबल होता है। है आपको, मतलब पूछता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, व्हाई फिनॉक्साइड आयन आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फिनॉल। फिनॉल की तुलना में फिनॉक्साइड आयन क्यों ज्यादा स्टेबल है। तो आपको इसका भी आंसर मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। देखो, अब आपको अगर इसका आंसर जानना है कि ये हमारा क्यों ज्यादा स्टेबल है, ये क्यों कम स्टेबल है, तो सुनिए। अब क्या करना है, फिनॉल को लो और फिनॉल का क्या करो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींच दो। लिया फिनॉल को, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने खींच दिया, ठीक है। और फिर फिनॉक्साइड आयन को लो, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने खींच दिया, ठीक है। अब क्या थ्योरी है, अब देखो किसको हम ज्यादा माने, किसकी ज्यादा स्टेबल, कौन ज्यादा स्टेबल कैसे पता चलेगा, तो जिसका नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या सबसे ज्यादा होगी उसी को हम बोलेंगे क्या, वो जो हमारा ज्यादा स्टेबल है। तो देखते हैं हमारा जो फिनॉल है इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, ठीक है। आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर खींचना नहीं आता है तो आपको पहले रेजोनेंस पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप खींच पाओगे, ठीक है। तो हमने फिनॉल में क्या खींचा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचा, कितना पाया हमने, 5 ठो। चलो, अब हमने फिनॉक्साइड आयन लिया और इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचा, तो हमने कितना पाया, 5 ठो। ले भैया, दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना मिल रहा है, 5 ही मिल रहा है। फंसा मैटर। अब बताओ, अब कैसे पता चलेगा कि भैया हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे पता चले, दोनों का तो 5 ही 5 आ रहा है। अब कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा स्टेबल है, ये फिनॉल ज्यादा स्टेबल है कि फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल, अब ये कैसे पता चलोगे। देखो, जैसे ही कॉन्सेप्ट फेल होता है हमारा, एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है चार्ज सेपरेशन कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है, पहले ये आपको बताते हैं हम। ये कहता है कि अगर किसी कंपाउंड पर, किसी मॉलिक्यूल्स पे, किसी कंपाउंड पर अगर हमारा सिंगल टाइप ऑफ चार्ज है, सिर्फ सिंगल टाइप का, सिर्फ एक चार्ज हो, केवल सिंगल टाइप का, जैसे मान लो नेगेटिव, तो खाली नेगेटिव टाइप का चार्ज है, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड पर है तो वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है उस कंपाउंड से जिस पे 2 अलग अलग टाइप के चार्ज, जैसे एक पे प्लस भी हो, उसी पे माइनस टाइप के चार्ज भी हो। जिस पे अगर दोनों टाइप के चार्ज होंगे वो हमारा कम स्टेबल होगा, और जिस पे सिंगल टाइप ऑफ चार्ज होंगे वो हमारा ज्यादा स्टेबल होगा। अब चलते हैं, अब ये वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसमें देखते दोनों में। तो देखो, ये वो हमारा फिनॉल का हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचना स्टार्ट किया। तो देखो, फिनॉल पे यहाँ पे एक प्लस चार्ज भी है और यहाँ पे माइनस चार्ज भी आया जा रहा है। यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, फिर यहाँ पे माइनस चार्ज। यहाँ पे 2 टाइप के चार्ज आपको दिख रहे होंगे, एक प्लस चार्ज, एक माइनस चार्ज भी है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया क्या, फिनॉल।
अब हम इस फिनॉक्साइड आयन देखते हैं, तो फिनॉक्साइड में एक माइनस चार्ज यहाँ दिख रहा है, और यहाँ भी देखो माइनस चार्ज, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ भी माइनस चार्ज, यहाँ भी माइनस चार्ज, माइनस चार्ज, हर जगह से माइनस चार्ज, सिंगल टाइप ऑफ चार्ज दिख रहा है। तो मैंने अभी क्या बोला, जो सिंगल टाइप ऑफ चार्ज जिसके पास होगा वो हमारा ज्यादा स्टेबल होगा, वो हमारा क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू जिसके पास दो टाइप के अलग अलग चार्ज हो। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, दो टाइप के चार्ज होते हैं हमारे, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसके पास ज्यादा दोनों है, इसके पास सिंगल सिर्फ एक का है, इसलिए हमारा ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू किसके, हमारे फिनॉल। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया। काफी आसान है, बहुत ही सिंपल है ये चीज कि क्या होता है हमारा, ये कैसे हम पता करते हैं कि हमारा फिनॉक्साइड आयन हमारा मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू फिनॉल। ये भी काफी बार पूछ लेता है आपसे 2 मार्क्स पे क्वेश्चन में, 7 मार्क्स पे क्वेश्चन, 7 मार्क्स पूछेगा तो आपको पूरा डिफाइन करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। आपको छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसमें, बस छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसको आपको धीरे धीरे मुझे कवर कराते चले जाना है। ठीक है, काफी आसान है, बहुत ही सिंपल था। इस क्वेश्चन को तैयार कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इसका नोट्स भी दे देता हूँ, काफी सिंपल शब्दों में मैंने इसका नोट्स लिखा हुआ है, एकदम सिंपल शब्दों में। आप इसको एक बार देखिए, ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एवरी ईयर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नोट्स की तरफ। चलिए, जो मैंने आपको पढ़ाया मैं उसको आपको नोट्स भी देता हूँ। काफ़ी सिंपल शब्दों में नोट्स लिखा हुआ है। ये मेरा पुराना नोट्स है, जब मैं पढ़ता था तब का ये नोट्स है, काफ़ी खोजने पे मिला है। तो आपको मैं दिखाता हूँ कितना सिंपल लगा। जो मैं एक्चुअली जो ये नोट्स है मैं खुद के लिए लिखता था, इसलिए इतना सिंपल है ये। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं, आपको नोट्स पढ़ के समझाते हैं जल्दी जल्दी। देखो क्या लिखा है, फिनॉल। फिनॉल्स क्या है, तो फिनॉल्स आर एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, फिनॉल्स क्या होते हैं, हमारे एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसके पास OH ग्रुप जो क्या करता है, कंटेन रखे रहता है डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन एटम ऑफ द एरोमेटिक रिंग। देखो ये सीधे हमारा OH ग्रुप जो हमारा क्या है, कार्बन, यहाँ पे कार्बन होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6 कार्बन होते हैं। तो इस वाले कार्बन क्या होगा हमारा, ये अटैच होगा कौन, OH ग्रुप। इसी को हम बोलते हैं क्या, फिनॉल। अब हम देखते हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल। मैंने बोला था हमारे एसिडिक नेचर के होते हैं, क्वेश्चन कभी और पूछा भी जाता है। तो क्या लिखा हुआ मैंने कि फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर। फिनॉल हमारे एसिडिक नेचर के होते हैं बिकॉज इट्स गिव्स H+ आयन इन एक्वस मीडियम। इनको जल घोलने पर, एक्वस मीडियम में हमारे घोलने पर क्या देते हैं हमको, H+ आयन देते हैं टू फॉर्म फिनॉक्साइड आयन, और क्या बना लेते हैं, फिनॉक्साइड आयन बनाते हैं। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फिनॉल। ये हमारा फिनॉक्साइड आयन आर मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू फिनॉल। तो ये देखो मैंने फिनॉल को H2O में घोला, वाटर में घोला, तो हमारे फिनॉक्साइड में ना H3O+ चार्ज हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल एंड फिनॉक्साइड आयन, जो हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचेंगे फिनॉल एंड फिनॉक्साइड आयन, द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और फिर क्या बोलता है, एंड फिनॉल आर सेम। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल देख लेते हैं, तो क्या क्या चीज़ें हैं हमारे रेजोनेटिंग फिनॉल का। हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचा, कितना मिला, 5। और मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन का खींचा, तो कितना मिला, ये भी हमको 5। ठीक है, तो क्या लिखा है मैंने, हियर फिनॉक्साइड आयन आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फिनॉल। यहाँ पे जो फिनॉक्साइड आयन होते हैं वो हमारे ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू फिनॉल की तुलना में। ठीक है, अब इसके आगे क्या लिखा है मैंने, देखिए, बिकॉज फिनॉल कंटेनिंग 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज। क्यों होता है स्टेबल, तो देखिए, बिकॉज फिनॉल जो होता है हमारा कंटेनिंग 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। जिसके फिनॉल हमारे दोनों टाइप के चार्ज होते हैं, बट फिनॉक्साइड आयन कंटेनिंग सिंगल टाइप ऑफ चार्ज, दैट इज नेगेटिव। हेंस अकॉर्डिंग टू चार्ज सेपरेशन, सिंगल टाइप ऑफ चार्ज डोमिनेट, मतलब हरा देता है द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज, मतलब 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज, जिसपे 2 टाइप का चार्ज होंगे उसको। ठीक है, हेंस फिनॉक्साइड आयन आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फिनॉल। इसीलिए हमारा फिनॉक्साइड आयन आर मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू फिनॉल की तुलना में। तो काफ़ी सिंपल शब्दों में मैंने ये नोट्स लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल शब्दों में। आप इसको लिख भी सकते हो, अगर आपका एग्जाम नज़दीक है, आपने नहीं बनाया नोट्स, तो आप इस चीज़ को बना भी सकते हो। काफ़ी सिंपल शब्दों में ये नोट्स लिखा हुआ है। इसके बाद अब आपको मैं कुछ फिनॉल के हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, आपको मैं दूसरी वीडियो में बनाने की, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।